सर, तुम्ही एक ट्विट करून आदित्य ठाकरेंवर वरळी विधानसभा मतदारसंघातल्या कामावर ट्विट केलंय, काय भूमिका आहे? आजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या झळकल्या आहेत. मुंबई महानगरपालिकेचं खरं तर कर्तव्य जी आहे त्या कर्तव्यामध्ये स्मशानभूमी विकसित करणं आणि त्या सोयी निर्माण करून देणं हे महानगरपालिकेचं कर्तव्य आहे. वरळी भागामध्ये ज्या ठिकाणी सन्माननीय राज्यातले पर्यावरण मंत्र्यांचा मतदारसंघ आहे, त्या मतदारसंघात सुद्धा मुंबई महानगरपालिकेवर 25 वर्ष शिवसेनेची सत्ता असून सुद्धा त्या वरळीच्या स्मशानभूमीची अवस्था अतिशय बिकट, वाईट, जनतेला त्रास देणारी आहे. मग ती सुद्धा व्यवस्था नीट करण्यासाठी देणगीमधून खाजगी व्यावसायिकाकडून आणि संस्थेकडून, खाजगी संस्थेकडून त्याचा विकास होतो आहे. सुशोभीकरण आणि इतर सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. मग सन्माननीय आदित्य ठाकरेजींना आमचा सवाल आहे, 18,000 कोटी रुपये महानगरपालिकेचे घेऊन समुद्राचं पाणी तुम्ही गोड करायला निघालात. दुसऱ्याच्या मतदारसंघामध्ये कामं करण्यासाठी निधी द्यायला निघालात आणि तुमच्या मतदारसंघामध्ये जनतेसाठी आवश्यक असलेल्या वरळी स्मशानभूमीकडे मात्र महानगरपालिकेचं दुर्लक्ष का? जनतेला तिकडे त्रास का? देणगीतूनच तिथला स्मशानभूमीचा विकास होतोय. मग महानगरपालिकेचे पैसे कुठल्या कंत्राटदाराला द्यायला निघालात का? आणि म्हणून स्वतःच्या ताटाखाली अंधार ही त्यांची अवस्था आहे. बघा, हा त्यांचा अंतर्गत मामला आहे. काँग्रेसची मुळातच राज्यात किंमत काय, त्यातही या सरकारमध्ये अवकात काय, या सगळ्या विषयावर मी बोलण्यापेक्षा त्यांचेच नेते आपापसात भांडतायत ते स्पष्ट दिसत आहे. बाळासाहेब थोरात असं म्हणतायत की उद्धव ठाकरे जर दिल्ली काबीज करण्याची भाषा करत असतील तर त्यात गैर काय? प्रत्येकाला आपापला पक्ष वाढवण्याची, म्हणजे काँग्रेस देखील त्यांच्या दिल्ली वारीवर सुखी आणि पाठिंबा देते असं वाटतं? बघा, हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातल्या सत्तेसाठी तू जास्त लाचार की मी जास्त लाचार असा खेळ काँग्रेस आणि शिवसेनेत चालू आहे. आणि म्हणून वंदनीय बाळासाहेब ठाकरेजींच्या जयंतीसाठी त्या निमित्ताने काँग्रेसच्या कुठल्याही वरिष्ठ नेत्यांनी, सोनियाजी असतील किंवा राहुलजी असतील, यांनी एक ट्विट आणि संवेदना किंवा अभिवादनही केलं नाही. त्या काँग्रेसची सलगी आनंदात करणारे शिवसेनेचे उद्धवजींचे आजचे नेते आहेत. हा लाचारीचा एक प्रकार. आणि त्याच्या पुढे लाचारी तुमच्यापेक्षा मी मोठा आहे असं बाळासाहेब थोरातांचं दुसरं वाक्य. तुम्हाला दिल्ली काबीज करा, काही काबीज करा, माझी खुर्ची मात्र साबूत ठेवा, ही लाचारीचा दुसरा प्रकार आहे. लाचारीचा खेळ त्यांना लखलाभ लागो. अशी जी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक जवळपास पुढे ढकलण्याची शक्यता दाट निर्माण झाली आहे. दरम्यानच्या काळात प्रशासक सुद्धा नेमला जाऊ शकतो. भाजपची काय भूमिका असेल अशा पद्धतीने जर प्रशासक नेमला गेला? निवडणुका योग्य वेळी झाल्या पाहिजेत. त्या योग्य वेळी होणार नसतील तर त्याचं कारण काय, आणि त्या बाबतीतली स्पष्टता जोपर्यंत जनतेसमोर आणि आमच्यासमोर येणार नाही तोपर्यंत या विषयावर प्रतिक्रिया देण्याची आवश्यकता नाही. पण सर्वसाधारणतः मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका वेळेत होणं हे कायद्याला अभिप्रेत आहे. त्यासाठी सर्व पावलं मुंबई महानगरपालिका मुद्दामून उशिरा टाकते का, हा आमच्या मनातला प्रश्न आहे. काही आगामी निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जाण्यात असं समजतं. तुमच्याकडे सुद्धा निवडणूक, मला याच्याबद्दलची माहीत नाही, पण आम्ही सगळेच मिळून कलेक्टिव्ह लिडरशिपमध्ये या निवडणुका लढू आणि जिंकू सुद्धा. निवडणूक प्रमुख म्हणून असे काही घोषणा मुंबई में एक गार्डन बनाया जाए, उनका नाम पे गार्डन बनाया जा रहा है, कल उसकी ओपनिंग होगी, मुख्यमंत्री तक आमंत्रित किस तरह? अपने संस्कृति का, अपने इतिहास का, अपने मिट्टी का जब पूरा इतिहास भूलकर सत्ता के लिए शरण जाना, इसका अगर कई चित्र देखना है तो ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के ठाकरे सरकार के इस कार्यक्रम को देखना चाहिए. टीपू सुल्तान नामकर आक्रमक ने जो हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, उस टीपू सुल्तान के नाम से माननीय उद्धव ठाकरे जी के सरकार में ही बैठे हुए एक मंत्री का एक वास्तु निर्माण करना और उसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने चुप्पी साध लेना,
अपने आप में ये दोगलापन और ढोंगीपन ये शिवसेना का है और इस प्रकार के कार्यक्रम का हम विरोध करते हैं। सर, हिंदुत्व का मुद्दा लेकर फिर एक बार घमासान दिखाई दे रहा है। आपने भी ट्वीट किया था, क्या कहेंगे इस ट्वीट के ऊपर? बीजेपी वही शिवसेना कह रही है कि बीजेपी के नए हिंदुत्व नहीं है। सबसे पहले तो हिंदुत्व की इस धारा का प्रचार प्रसार और निर्माण ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1940 में किया। शिवसेना का तभी जन्म भी नहीं हुआ था। देश और दुनिया में हिंदुत्व के नाम से लोगों को इकट्ठा करना और हिंदुस्तान में हर उस व्यक्ति में अपने इतिहास, संस्कृति और संस्कार का परिचय कराने का काम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ परिवार ने किया हुआ काम है। चलते गाड़ी पर चढ़ने का काम शिवसेना ने जरूर किया होगा, लेकिन वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना के साथ हमारी वैचारिक अलायंस थी, हिंदुत्व के लिए अलायंस था और उसके कारण शिवसेना को भी फायदा हुआ और हिंदुत्व का भी उपयोग हुआ है। हम इसको नकारेंगे नहीं, लेकिन वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना अलग थी और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना स्व का क्या, स्वार्थ का क्या और स्वपद का क्या, उसी के बारे में सोचती है और इसके लिए विचारधारा से आपकी शिवसेना जो उद्धव जी की है उसका कोई लेना देना नहीं है। और इसके लिए आज के शिवसेना को हमारा सवाल है, जब पड़ोसी देश में रहने वाले भारतीय हिंदू इनको शरण मिले इसके लिए सीए का कानून बनाया, तो उस कानून को आपने विरोध क्यों किया? जब हिंदुस्तान में और राष्ट्र से कोई अगर छुप कर रहता है तो उसके लिए एनआरसी बनना चाहिए। इसकी चर्चा जब हुई तब उस एनआरसी का आज के शिवसेना ने विरोध क्यों किया है? राम वर्गणी के नाम पर मजाकिया और मस्ती करना ये शिवसेना ने क्यों किया? राम जन्मभूमि मंदिर स्थान के निर्माण में मजाकिया बात करना और विरोध करना ये कौन सी शिवसेना की भूमिका है? मुंबई में 1992-93 के बाद जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसका प्रमुख आरोपी जो याकूब है मेमन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी दी। उसको फांसी नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार के याकूब का समर्थन करने वाला ठाकरे साहब के सरकार में मंत्री क्यों है? और इस प्रकार से अपने संस्कार, संस्कृति और बाला साहब के विचारों को त्याग कर आज की शिवसेना कौन सा हिंदुत्ववाद कर रही है, इसका पहला वो जवाब दे। सर, बैलेट पेपर को लेकर फिर एक बार शिवसेना ने मांग की है। उनको ऐसा लगता है कि जो वोटर है उनके मन में कहीं डर है, तो बैलेट पेपर होना डर वोटर के मन में नहीं है राउत साहब, डर आपके मन में है, क्योंकि आपका पराभव होना निश्चित है। मैंने पहले भी आपको चैलेंज किया था, आज एक फिर बार कर रहा हूं। जितने भी प्रचार के लिए स्टार या मुंबई से कोई लिटिल स्टार आप लेकर जाइए, लेकिन आप जितने चुनाव की सीटें वहां लड़ोगे उसमें किसी पर भी आप डिपॉजिट नहीं बचा पाओगे। और राउत साहब, गोवा में आपने एक भी सीट पर डिपॉजिट बचाया तो आप जहां चाहेंगे वहां पर भोजन और चाय दोनों में देने के लिए तैयार हूं। यूपी इलेक्शन को लेकर फिलहाल बीजेपी की बैठक चालू है, तो यूपी इलेक्शन और बीएमसी इलेक्शन को लेकर क्या कुछ प्लान है? भारतीय जनता पार्टी ये मुंबई इलेक्शन के लिए माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष मंगल लोढ़ा जी के नेतृत्व में आज एक बैठक और उसकी पूर्व तैयारी करेगी। और यूपी के बारे में मैं कुछ कहूँ इसकी जानकारी मेरे पास आज नहीं है। तो क्या पूरी तैयारी के साथ अभी मुंबई महाराष्ट्र बीजेपी जो है वो 5 राज्यों में जाने वाली है? 5 राज्यों में जहां पर भी जिम्मेवारी जिस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता को दी है, फिर वो गोवा हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो और कोई हो, वहां पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। लेकिन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी राज्य के अन्य महानगर पालिकाओं के साथ भी हमने शुरू की है। कुछ रणनीति तय हो गई है? तो रणनीति सार्वजनिक थोडी की जाती है। सर, संजय राऊत असं म्हणतायत की मतदारांना भीती आहे की बॅलेट पेपरवर निवडणुका झाल्या तर काय नेमकं समोर येईल, परत एकदा बॅलेट पेपरवर भीती मतदारांच्या मनात नाही, भीती राऊत साहेब तुमच्या आणि शिवसेनेच्या मनात आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो की गोव्यामध्ये तुम्ही कितीही जागा लढवा, स्टार घेऊन जा किंवा लिटिल स्टार मुंबईतनं घेऊन जा, तरी मुंबईतल्या या लिटिल स्टारला घेऊन गेल्यानंतर सुद्धा गोव्यातल्या लढणाऱ्या सर्व जागांवर तुमचं डिपॉझिट राहणार नाही। आणि एकाही जागेत राहिलं तर राऊत साहेब तुम्ही आमचे मित्र आहात,
तुम्ही सांगाल त्या ठिकाणी माझ्या ऐपतीत असेल ते जेवण आणि चहा मी तुम्हाला देईन.